नमस्कार, जेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। केरल के वायनाड में निर्माणाधीन अनाथकंपोल कलाडी मेपाई ट्विन टनल रोड प्रोजेक्ट के साइट पर हुए एक बड़े भूस्खलन में 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल व लापता हैं। केरल सरकार और विभिन्न मंत्रियों ने इसे प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार करते हुए मानव निर्मित आपदा करार दिया है। सरकार का आरोप है कि सुरंग की खुदाई से निकली मिट्टी और मलबे को साइट पर बेहद अवैज्ञानिक तरीके से ऊंचे घेरों में डंप किया गया था, जो भारी बारिश के बाद कीचड़ के सैलाब के रूप में नीचे आ गिरा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोंकण रेलवे और निर्माण कंपनी को जिला कलेक्टर और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मानसून से पहले इस मलबे को हटाने और काम रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिनकी अनदेखी की गई और इसी आपराधिक लापरवाही के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के कार्यक्रमों के बीच अमेरिका और ईरान में युद्ध की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए हैं। इस सैन्य टकराव के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के हवाई रक्षा तंत्र, रडार साइटों और एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया है, जिसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। हमलों के तुरंत बाद अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को कच्चे तेल की खुली बिक्री के लिए दी गई अस्थायी प्रतिबंध छूट को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, जिससे ईरान पर आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। ये भीषण टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान में अली खामेनेई की मौत के बाद राष्ट्रीय शोक और जनाजे की रस्में चल रही हैं, जिसने दोनों देशों के बीच जारी शांति समझौते की बातचीत और वैश्विक तेल बाजारों को भारी अनिश्चितता में डाल दिया है। मुंबई में मानसून के उग्र रूप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 7 दिनों के भीतर शहर में देश के कई बड़े महानगरों की साल भर की औसत बारिश से भी ज्यादा पानी बरस चुका है। इस एक हफ्ते की अवधि में आईएनडी की कोलाबा वेधशाला ने 882.6 मिलीमीटर और सांता क्रूज ने 988.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जिसने दिल्ली की वार्षिक औसत बारिश और पुणे की वार्षिक औसत बारिश को काफी पीछे छोड़ दिया है, जबकि यह बेंगलुरु की साल भर की कुल औसत बारिश के लगभग बराबर पहुंच गई है। कोलाबा ने इस दौरान दिल्ली की कुल वार्षिक वर्षा का 113% हिस्सा महज 7 दिनों में हासिल कर लिया, जिसमें सबसे भारी बारिश 4 जुलाई को हुई, जब कोलाबा में 265.6 मिलीमीटर और सांता क्रूज में 227.7 मिलीमीटर बारिश मात्र 24 घंटों में दर्ज की गई। नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बताया कि इस मूसलाधार बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसके चलते जलभराव से निपटने के लिए शहर के सभी 6 प्रमुख और 10 मिनी पंपिंग स्टेशनों को लगातार चालू रखना पड़ा। एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए उन्हें रात के 3 बजे फोन किया था। अमिताभ बच्चन अयोध्या में राम मंदिर के पास करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से एक आलीशान प्लॉट खरीदना चाहते थे और इस सौदे को लेकर वे इतने उत्सुक थे कि उन्होंने समय की परवाह किए बिना सीधे डेवलपर से संपर्क किया। रियल एस्टेट मालिक के मुताबिक बिग बी मंदिर शहर में निवेश करने और वहां अपना एक आशियाना बनाने को लेकर बेहद गंभीर थे, जिसके लिए उन्होंने देर रात ही इस डील को फाइनल करने की इच्छा जताई। ये प्लॉट अयोध्या के एक बेहद प्रीमियम और वीआईपी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी वैल्यू राम मंदिर के निर्माण के बाद से लगातार काफी तेजी से बढ़ी है। भारत में सुरक्षा कारणों से ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाए जाने के बाद अब कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्क्रीन करने की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और 1980-90 के दशक में पंजाब की राजनीतिक हिंसा पर आधारित यह फिल्म भारत में प्रतिबंधित होने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तानी प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों का मानना है कि इस ऐतिहासिक और गंभीर मुद्दे पर बनी कलाकृति को दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए वे मरियम नवाज प्रशासन से इसे वहां रिलीज करने का आग्रह कर रही है। सीमा पार इस फिल्म को लेकर पैदा हुई भारी उत्सुकता ये दर्शाती है कि सेंसरशिप और प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के पंजाब क्षेत्रों में कला और साझा इतिहास को लेकर कितनी गहरी दिलचस्पी बनी हुई है। पूरी खबर पढ़ें। जेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।